तो दोस्तों, आज की कहानी एक 13 साल की जजीरा नाम की लड़की के ऊपर आधारित है, जिसकी बढ़ती उम्र की वजह से हो रहे बॉडी में उसके चेंजेस को लेकर वो काफी सीरियस थी। और अब वो जानना चाहती है कि आखिर उसकी बॉडी में हो रहे बदलाव आखिर किस लिए हो रहे हैं। तो कहानी की शुरुआत होते हुए बैरी नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो जजीरा से कह रहा होता है कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो और बहुत तेजी के साथ तुम बड़ी हो रही हो। अब अगले सीन में हमें जजीरा और बैरी को दिखाया जाता है, जो साथ में बैठकर एडल्ट मूवीज देख रहे थे। असल में हम जान पाते हैं कि बैरी जजीरा के मॉम का बॉयफ्रेंड होता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं जजीरा की मॉम जो बाथरूम में जजीरा के नीचे वाले बाल को गिरा हुआ पाती है। अब वो फौरन वो बाल लेकर जजीरा के सामने आती है और उनसे पूछती कि आखिर तुम्हें ये शेव करने के लिए किसने कहा। तब जजीरा बैरी की तरफ इशारा करती है, जिसके बाद जजीरा की मॉम जजीरा को बहुत ही ज्यादा डांट लगाती हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जजीरा की मॉम जजीरा को उसको अपने फादर के पास छोड़कर चली आती हैं। असल में जजीरा की मॉम नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी अब उनके घर में रहे, और हम देख पाते हैं कि जजीरा के डैड नासा में काम करते थे। अब यहाँ जजीरा अपने डैड के साथ रहकर खुश नहीं थी, क्योंकि उसे उनके साथ अच्छा नहीं लगता था। अब दूसरे दिन जब जजीरा अपने डैड के पास ब्रेकफास्ट करने के लिए जाती है, तब उसके डैड उससे स्लैप करते हैं और उससे कहते हैं कि मेरे सामने तुम आज के बाद शॉर्ट्स पहनकर मत आना। जिसके बाद जजीरा वहां से उठकर अपने रूम में जाकर खूब रोती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जजीरा के घर पर उसके डैड के कुछ मेहमान आते हैं। उनके साथ एक छोटा सा लड़का भी होता है, जो जजीरा से बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ बैडमिंटन खेलोगी। जिसके बाद जजीरा उसके साथ बैडमिंटन खेलने के लिए चली जाती है, और जब ये दोनों बैडमिंटन खेल रहे होते हैं, इसी वक्त उस लड़के से वो बॉल जाकर जजीरा के ब्रेस्ट पर लग जाती है, जिसकी वजह से जैक हंसने लगता है। और इस वजह से जजीरा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस बॉल को एक खाली पड़े घर में फेंक देती है। अब हम अगली सुबह देखते हैं कि जजीरा जैक के घर पर जाती है, जहाँ पर जैक एक अडल्ट मैगजीन पढ़ रहा होता है और इस मैगजीन में बहुत सारे गंदे पिक्चर्स होते हैं, जिसे देखने के बाद जजीरा उसे रोकती है, लेकिन जैक नहीं मानता। जिसके बाद हम देखते हैं कि जजीरा अब बाथरूम में जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि अब उसके पीरियड्स शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से वो स्टोर रूम में पैड खरीदने जाती है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि जब जजीरा अपने स्कूल में होती है, उस वक्त कुछ लड़के उसे तंग करते हैं और उसके पैड को खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बाथरूम में जाकर रोने लगती है। और यहाँ पर जजीरा टिश्यू पेपर को पैड की तरह यूज करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसके सारे पैड्स उन बच्चों ने खराब कर दिए थे। यहाँ पर तभी एक फीमेल टीचर आती है, जो उसे एक टैम्पून देती है। अब इधर घर पर हम देखते हैं जब जजीरा के डैड बाथरूम साफ कर रहे होते, तभी उन्हें वहाँ पर टैम्पर्ड मिल जाता है, जिसे जजीरा ने टॉयलेट में डाल दिया था, जिसे देखने के बाद उसके डैड उसे बहुत डांटते हैं। अब एक दिन हम देखते हैं कि जैक और जजीरा साथ में होते हैं और एक एडल्ट मैगजीन देख रहे होते हैं, और ये देखते वक्त जजीरा अपने दोनों पैरों को एक दूसरे से रगड़ने लगती है। लेकिन तभी वहाँ अचानक से जैक के डैड आ जाते हैं और इन दोनों को ये मैगजीन देखते हुए देख लेते हैं। और अब हम देखते हैं कि एक दिन जब जजीरा के डैड घर पर नहीं होते हैं, तब वो जैक के डैड से वो गंदी वाली मैगजीन जाकर मांगने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन जैक का डैड उसे वहां से जाने को बोल देता है। लेकिन ये आदमी ट्रेवस एक अच्छा आदमी नहीं होता है, जिसकी वजह से वो जजीरा को बुरी नजरों से देखने लगता है, जिसकी वजह से वो खुद जाकर गंदे मैगजीन्स को जजीरा को दे देता है। अब एक दिन हम देखते हैं कि जजीरा एक थॉमस नाम के लड़के से मिलती है, जो बहुत ही अच्छा लड़का होता है। हम देखते हैं कि ये दोनों हमेशा अपने स्कूल में साथ में ही रहते हैं, और स्कूल से आने के बाद जजीरा जैक के घर पर जाती है। यहाँ पहुंचने के बाद जैक उसे चिढ़ाने लगता है, जिस पर जजीरा उसे मार देती है, जिसकी वजह से जैक रोने लगता है। और शाम होने के बाद ट्रेवस जजीरा के घर पर आकर उस पर गुस्सा होने लगता है और उसे पूछता कि आखिर तुमने जैक को क्यों मारा। और यहाँ पर वो जजीरा से कहता है कि तुम अपने डैड से मुझसे बात करवाओ, जिस पर जजीरा बताती कि उसके डैड अभी घर पर नहीं है। जिसके बाद वो जजीरा से उसके सारे एडल्ट मैगजीन्स वापस मांगता है, जिसके बाद वो जजीरा के साथ जबरदस्ती करने लगता है, क्योंकि अब ट्रेवस खुद पर कंट्रोल खो चुका था, और इस तरह से वो जजीरा के प्राइवेट पार्ट पर उंगली कर देता है। और ऐसी हरकत करने के बाद जजीरा खुद को काफी अच्छा फील कराती है, लेकिन जजीरा भी वर्जिन थी, जिसकी वजह से ट्रेवस के फिंगर में ब्लड लग जाता है और वो ब्लड देखकर घबरा जाता है और वहां से फाइनली चला जाता है। यहाँ पर जजीरा खुद ट्रेवस को रोकना चाहती थी, लेकिन ट्रेवस वापस नहीं आता, जिसके बाद जजीरा बाथरूम में जाकर उन ब्लड को साफ करती है और अपने कपड़ों को भी धुल लेती है, क्योंकि उनमें भी ब्लड लग चुके थे। दूसरे दिन थॉमस के घर पे पार्टी होती है, जहाँ पर जजीरा भी आई होती है, और जब ये दोनों अकेले होते हैं, तब थॉमस जजीरा के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक जजीरा को उसके डैड का फोन आ जाता है। अब अगले सीन में देखते हैं कि जजीरा थॉमस को फोन करके एक टैम्पून और इरेजर मंगवाती है, और यहाँ पर थॉमस खुद जजीरा से रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो खुद अपने हाथों से उसके नीचे के बाल शेव कर सकता है, जिस पर जजीरा मान जाती है। अब अगले सीन में हम थॉमस को ऐसा करते हुए देखते हैं, जहाँ पर थॉमस उसके प्राइवेट पार्ट देखने के बाद बोलता है कि वो बहुत ही खूबसूरत है, और यहाँ पर थॉमस उसे किस करता है और वहां से चला जाता है। अब फिर एक दिन जब जजीरा के डैड उसके घर पर नहीं होते, तब ट्रेवस उसे डिनर के लिए पूछता है। अब जब जजीरा उसके साथ डिनर करती है, तब यहाँ पर होटल के वेटर को लगता है कि शायद जजीरा ट्रेवस की बेटी है, और यहाँ पर जजीरा ट्रेवस को बोलती है कि मैं तुम्हारी बेटी नहीं बल्कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, क्योंकि एक बॉयफ्रेंड ही अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा करता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह होते ही जजीरा स्कूल पहुंचती है और थॉमस से मिलती है,
और उसके साथ इंटीमेट होने का प्लान बनाती है, जिसके बाद थॉमस जजीरा को अपने साथ अपने घर पर लेकर जाता है और यहाँ पर फाइनली दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर थॉमस का जल्दी ही खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से जजीरा को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। और इसी रात जजीरा के डैड जब अपनी कार से घर वापस आ रहे थे तो ट्रेविस की बिल्ली के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा देते हैं और उस बिल्ली को एक पैकेट में पैक करके लाकर अपनी फ्रिज में रख देते हैं ताकि इस बारे में किसी को पता ना चले। अब इस रात हम देखते हैं कि थॉमस और जजीरा एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और इस आदमी के साथ इंटीमेट होने के बाद जजीरा काफी ज्यादा सेटिस्फाइड होती है। और जब वो एक रात थॉमस के घर से निकलती है तब इस दौरान ट्रेविस उसे देख लेता है, जिसके बाद ट्रेविस फौरन जजीरा के घर पर जाता है और उसे बताता है कि वो इराक जाने वाला है और वो कभी वापस नहीं आएगा। ये बोलने के बाद वो जजीरा को किस करके उसके साथ इंटीमेट होता है, लेकिन जजीरा को यह सब कुछ पसंद नहीं आता। लेकिन तभी एक रात हम देखते हैं कि जजीरा के डैड वो सारी गंदी मैगजीन्स देख लेते हैं और इस बात के लिए वो जजीरा को बहुत मारते हैं, जिसकी वजह से जजीरा भागकर अपनी मौसी के यहाँ चली जाती है और उनको सारी बात बता देती है और इस तरीके से उसकी मौसी उसके डैड से उसे मार खाने से बचा लेती है। जिसके बाद से हम देखते हैं कि जजीरा अपनी मौसी के घर पर ही रहने लगती है। अब दूसरे दिन हम देखते हैं कि जब उसकी मौसी जजीरा को स्कूल से रिसीव करने के लिए जाती है तो थॉमस भी उसके साथ आ जाता है। अब जजीरा को थॉमस के साथ देखकर उसकी मौसी जरा भी नहीं समझ पाती कि आज ये दोनों इंटीमेट होने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि थॉमस भी जजीरा के साथ उसकी मौसी के घर पर आ जाता है और वहीं पर रुक जाता है और रात होने के बाद वो जजीरा के साथ इंटीमेट होने लगता है। लेकिन इनकी आवाज सुनने के बाद मोलिना इनके रूम में आ जाती है और इन्हें ऐसा करते हुए देख लेती है और अब इन दोनों को हिदायत देती है कि आज के बाद ऐसा मेरे घर पे नहीं होना चाहिए। जिसके बाद जजीरा के डैड उसकी मौसी के घर पर आते हैं, जहाँ पर उन्हें जजीरा के रूम में एक यूज किया हुआ कॉन्डोम मिलता है, जिसकी वजह से वो थॉमस को पकड़कर वहीं पीटने लगते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी अब वर्जिन नहीं रही। तब उसकी बेटी उसे बताती है कि नहीं, मैं ट्रेविस की वजह से वर्जिन नहीं रही और इस तरह से वो ट्रेविस के बारे में अपने डैड को सब कुछ सच सच बता देती है। जिसके बाद जजीरा के डैड पुलिस को फोन लगाते हैं और ट्रेविस को जेल भिजवा देते हैं। अब अगली सुबह हम थॉमस को देखते हैं जो इन सब बातों से काफी ज्यादा दुखी होता है, लेकिन वो जजीरा से बहुत प्यार करता है, जिसकी वजह से वो जजीरा के साथ ब्रेकअप नहीं करता। इधर हम ट्रेविस को देखते हैं जो बेल मिलने के बाद बाहर आ जाता है और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का